हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बीजेपी कॉर्पोरेटर करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत। हैदराबाद में बीजेपी कॉर्पोरेटर देवरा करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। वो हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीजन के कॉर्पोरेटर थे। कल रात उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनके घर वालों ने उन्हें बंजारा हिल्स के सिटी न्यूरो हॉस्पिटल मुंतकिल कराया। डॉक्टरों ने बताया कि करुणाकर की मौत हॉस्पिटल में दाखिल करने के फौरन बाद हुई। इसके साथ ही उनके चाहने वाले और पार्टी लीडर देवरा करुणाकर को खिराज खिदमत पेश करने हॉस्पिटल पहुंच गए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गोशा महल के एमएलए राजा सिंह और जीएचएमसी के मेयर विजय लक्ष्मी भी हॉस्पिटल पहुंची। देवरा करुणाकर गुड्डी मलकापुर डिवीजन से कॉर्पोरेटर के तौर पर 3 बार जीत चुके हैं। इससे पहले उनकी बेटी भवानी 29 साल की कोरोना की वजह से मौत हो गई। संक्रांति के मौके पर सड़कों और गलियों में पतंगबाजी पर लगी पाबंदी, कमिश्नर पुलिस ने कहा। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने संक्रांति के मौके पर सड़कों और गलियों में पतंगबाजी पर इम्तना आयद कर दिया है। अहकाम जारी करके सिटी पुलिस कमिश्नर ने 14 जनवरी सुबह 6 बजे से 16 जनवरी सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगा दी है। कहा गया है कि संक्रांति के दौरान लाउड स्पीकर्स और डीजे का अवामी मुकामात पर इस्तेमाल मना है। इश्तियाल अंगेज तकारीर गाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मकानात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ दिन में 65 डेसिबल तक रहेगी। रात यानी 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। कमिश्नर ने अवाम बिलखुसूस वालिदैन से अपील की है कि पतंगबाजी के दौरान बच्चों पर निगरानी रखें और उन्हें छत पर एहतियात बरतने का मशवरा दें। बच्चों को भी पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिया है कि पतंग लूटने वो सड़कों पर ना दौड़ें, चूंकि वो हादसात का शिकार हो सकते हैं। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की तज़य्यीन-ए-नौ व अहक पाशी का फैसला। हैदराबाद शहर की मुमताज़ व मारूफ और तारीखी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसको कई बरसों से नज़रअंदाज कर दिया गया था, अब इसकी तज़य्यीन-ए-नौ और अहक पाशी के जरिए इमारत के असल हालत को अनक़रीब बहाली अमल में आएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को असली हालत में लाने और यहाँ मौजूद अशिया को महफूज करने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसके लिए 7 करोड़ 35 लाख रुपये तखमीना लागत मुकर्रर किया गया है और मनसूबे के मुताबिक जून साल 2024 तक काम मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वालिदैन के नाफरमान औलाद खबरदार हो जाएं। ज़ईफ़ वालिदैन से बदसलूकी करने पर औलाद जायदाद से महरूम हो जाएगी। रजिस्टर शुदा जायदाद भी वापस लेने का हक दिया जाएगा। अंदरून 3 महीने मसले की एकसुई होगी। हुकूमत रियासत में बड़े समाजी इनकलाब का आगाज़ करके मुल्क के लिए ज़ईफ़ अफराद की फलाह और बहबूद में मिसाली बनने जा रही है। तेलंगाना में ज़ईफ़ अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2011 में कई तब्दीलियाँ की हैं, जबकि इस तरह के क़वानीन मुल्क के किसी रियासत में नहीं हैं। जो औलाद अपने ज़ईफ़ वालिदैन की देखभाल नहीं करती, उन्हें तोहफ़ा यानी गिफ्ट में दी गई जायदादें वापस तलब कर लेने का वालिदैन को इख्तियार था। अब इस कानून में तरमीम की गई है। रजिस्ट्रेशन जायदादों को बच्चों से वापस लेकर दोबारा अपने नाम मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जा रहा है। इसके अलावा वो ट्रिब्यूनल अहकामात पर अमल के लिए वाज़ेह खतूत जारी किए गए हैं और इसमें RDOs को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। मौसम सरमा में वबाई अमराज बिलखुसूस बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के मामलात में इजाफा हो रहा है। दम्मा, निमोनिया जैसे मामलात बढ़ गए हैं, जिसके साथ ही सरकारी और खानगी दवाखानों के इन पेशेंट और आउट पेशेंट शोबेजात से रुजू होने वालों की तादाद में 20 से 40% का इजाफा हो गया है। नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में निमोनिया के मामलात बढ़ रहे हैं। इनमें वायरल इन्फेक्शन के मामलात ज़्यादा हैं। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत की वजह से दवाखाने में OP शोबे से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इनकी तादाद 1300 से 1500 तक है। नीलोफर हॉस्पिटल में वार्ड्स की गुंजाइश मुकम्मल हो गई है। दीगर रियासतों से भी बच्चों को इस हॉस्पिटल से रुजू किए जाने पर बिस्तरों की गुंजाइश में कमी हो गई है। डॉक्टर्स ने मशवरा देते हुए कहा कि बुखार खांसी पर मुतासरीन फौरी तौर पर दवाखानों से रुजू हों। नीलोफर हॉस्पिटल के साथ साथ फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल में निमोनिया, दम्मे के मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग अपने बच्चों को इन रियासतों में इलाज के बाद बेहतरी ना होने पर नीलोफर हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। कुत्ते के भौंकते हुए सामने आ जाने पर खौफजदा फूड डिलीवरी बॉय रिजवान तीसरी मंजिल से कूद गया। कुत्ते के अचानक भौंकते हुए सामने आ जाने पर खौफजदा फूड डिलीवरी बॉय तीसरी मंजिल से कूद गया। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक रिजवान नामी फूड डिलीवरी बॉय कल रात बंजारा हिल्स के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ऑर्डर लेकर पहुंचा। उसने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, पालतू कुत्ता अचानक भौंकते हुए सामने आ गया, जिस पर खौफ के आलम में नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसे जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मकान मालिक पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए जख्मी के भाई ने कल रात बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की। 10th क्लास के एग्जाम्स और चॉइस में इजाफा। 10th क्लास के पर्चे सवालात में स्टूडेंट्स के कदर इंतखाब में इजाफा किया गया है। 6 में से 4 सवालात के जवाबात लिखना काफ़ी है। सेक्रेटरी महकमे तालीम वी करुणा ने इस ज़िम्मन में अहकामात जारी किए हैं। 28 दिसंबर को जारी करदा ऑर्डर के मुताबिक पहले मजमून के सवाल के सेक्शन में सिर्फ इंटरनल चॉइस का इंतखाब होता था, यानी हर सवाल में 2 सवाल A या B पूछे जाएंगे। इनमें किसी एक का जवाब देने की गुंजाइश फराम की गई है। इस पर तनकीदें की गई। 2 साल तक कोरोना बहरान की वजह से स्टूडेंट्स बाकायदा क्लासेस से दूर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सीखने की सलाहियतों पर असर पड़ा। टीचर्स तंजीमों
की जानिब से इम्तिहानी निज़ाम को तब्दील करने का दबाव डालने के बाद इंटरनल चॉइस के ऑप्शन को हटा दिया गया है। 6 सवालात में 4 सवालात के जवाबात को लिखने की हिदायत दी गई है, जिससे माबाकी 2 सेक्शंस में हर सवाल के मार्क्स को तब्दील कर दिया गया है। ये तब्दीली तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होगी। बकाया गैर ज़बानी मज़ामिन जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए ये अगले अप्रैल में मुनक्किद होने वाले सालाना एग्जाम्स के साथ तालीमी साल 2023-24 में ही लागू होगा। जारी करदा अहकामात में इसका तज़किरा किया गया है। ये तमाम तब्दीलियाँ 9th क्लास पर भी लागू होंगी। हाईकोर्ट की 176 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। हाईकोर्ट ऑफिस सब ऑर्डिनेट के बशमुल चंद जायदादों के लिए 9 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जुमला 176 जायदादों में 72 जायदादें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। हाईकोर्ट सब ऑर्डिनेट की 50, सिस्टम असिस्टेंट की 45, एग्जामिनर की 20, ट्रांसलेटर्स की 10, कोर्ट मास्टरी, हाईकोर्ट जजेस की शख्सी सेक्रेटरीज की 20 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 21 जनवरी तक 11 फरवरी ऑनलाइन दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। हॉल टिकट्स फरवरी से डाउनलोड करने की सहूलत है। मार्च में एग्जाम्स होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हाईकोर्ट वेबसाइट का मुशाहिदा किया जा सकता है। रैतु बंधु स्कीम किसानों को 5,801 करोड़ रुपए हो जारी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के तहत कल एक दिन में 482 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए। 1,76,604 किसानों के बैंक खातों में यह रकम जमा की गई, जिसके तहत 9,64,658 एकड़ अराजी के लिए इमदाद फराहम की गई। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत ताहाल 60,85,057 किसानों के बैंक खातों में 5,801 करोड़ 6 लाख रुपए जमा किए गए। वजीर ज़राअत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रैतु बंधु स्कीम की रुखुमात मुकर्ररा वक्त पर जारी करने की हिदायत दी है। तेलंगाना की तश्कील के बाद ज़राई शोबे को बहरान से निकालने में कामयाबी मिली। हुकूमत ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात के जरिए किसानों की मदद कर रही है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात में मरकज़ से कोई ताउन हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज़ का जानिबदाराना रवैया अफसोसनाक है। मरकज़ की जानिब से फंड्स की जराई में नाइंसाफ़ी के बावजूद फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट्स और आसरा पेंशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी के लिए BJP की इक़्तिदार वाली रियासतों में अवाम का दबाव बढ़ रहा है। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के फाइनल एग्जाम्स की तारीखों में हुई तब्दीली। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है, जिसके मुताबिक पुलिस भर्ती के फाइनल एग्जाम्स की गई तारीखों में तब्दीली कर दी गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4 इम्तिहानी तारीखों में तब्दीली का ऐलान किया है। SI, IT, ASI, फिंगरप्रिंट्स, कांस्टेबल IT के एग्जाम्स की तारीख तब्दील कर दी गई है। 23 अप्रैल को होने वाले कांस्टेबल तहरीरी एग्जाम 30 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 12 मार्च को होने वाले SI, IT एग्जाम 11 मार्च को मुंतकिल कर दिया गया है। ASI फिंगरप्रिंट्स का इम्तिहान 12 से 11 मार्च कर दिया गया है। कांस्टेबल IT का इम्तिहान 23 अप्रैल से 30 अप्रैल को मुंतकिल कर दिया गया। शहर में मिस्री मम्मी मौजूद, सिर्फ 10 रुपए में मुशाहिदा मुमकिन। फिरायान मिस्र की हुनूद की हुई नाशें यानी मम्मी हमेशा ही से एक दिलचस्प मौजू रही हैं। इस पर कई सवाल भी किए जाते हैं और इनकी तारीखी अहमियत भी रही है। इन नाशों पर दुनिया भर में अब भी कई मुतालात जारी हैं। जो कुछ कहा जाता है इसके मुताबिक फिरायान मिस्र या फिर दौलतमंद मिस्री हुक्मरान अपने नाशों को हुनूद करवाते हुए महफूज करवाया करते थे। इन नाशों को मम्मी कहा जाता है। बेशतर अफराद का ख्याल है कि इन मम्मियों यानी हुनूद की हुई नाशों का मुशाहिदा सिर्फ मिस्र में या फिर फिल्मों में किया जा सकता है। ताहम हकीकत यह है कि इसी तरह की एक मम्मी खुद अपने शहर हैदराबाद में मौजूद है। तेलंगाना स्टेट म्यूजियम बाग-ए-अम्बा नामपल्ली की पहली मंजिल पर प्रिंसेस नायशो की हुनूद की हुई नाश यानी मम्मी रखी हुई है। कहा जाता है कि जनूबी हिंद में सिर्फ यही एक मम्मी है। समझा जाता है कि ये नाश 2100 से 2400 साल पुरानी है। समझा जाता है कि ये छठे फिरौन मिस्र की बेटी की नाश है। जिस वक्त इसका इंतकाल हुआ उसकी उम्र 25 साल थी। इसकी मम्मी को हाल ही में एक एयर टाइट शीशे से नाइट्रोजन चैम्बर में मुंतकिल किया गया है। प्रिंसेस नायशो की मम्मी को छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान के दामाद नज़ीर नवाज जंग हैदराबाद लाए थे ताकि आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान को बतौर तोहफा पेश कर सकें। यह मम्मी स्टेट म्यूजियम में मौजूद है, जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। यह म्यूजियम सिर्फ जुमा और दूसरी अवामी तातीलात के सिवा तमाम दिनों में 10:30 बजे दिन से शाम 5 बजे तक खुला है और यहाँ दाखिला टिकट सिर्फ 10 रुपये और बच्चों के लिए सिर्फ 5 रुपये है। मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 35 साला अब्दुल्ला साकिन शमा कॉलोनी पर कल रात मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया गया है। कत्ल की इस वारदात में भाई और बाप मुलव्विस बताए गए हैं। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। जलसों और रैलियों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ जियो को हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवामी मुकामात और सड़कों पर आम जलसों और रैलियों पर तहदीदात से मुताल्लिक़ हुकूमत के जियो नंबर 1 को 23 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत ने नए अहकाम जारी करते हुए सियासी पार्टियों को पाबंद किया है कि वो सड़कों पर रैलियाँ या जलसों के इनेकाद के लिए हुक्काम से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल कर लें। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने जियो नंबर 1 को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने आज दरख्वास्त की समाअत के बाद अबूरी अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत जियो पर अमलावरी को 23 जनवरी तक मुअत्तल कर दिया गया है। दरख्वास्त
दरख्वास्त गुजार के वकील ने जियो नंबर 1 को मुस्तकिल तौर पर कालादम करार देने की अपील की। फरीकैन की जानिब से दलाइल पेश किए गए और दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अपोजिशन जमातों की आवाज़ कुचलने की साजिश के तहत जियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकाम कानून के मुताबिक नहीं है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए आइंदा समात 20 जनवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के अज़ला में रोड शो के मौके पर 2 मुकामात पर भगदड़ के नतीजे में अमवात वाक़ई हुई थी। इन वाक़यात के बाद हुकूमत ने जियो नंबर 1 जारी किया, जिसके तहत सड़कों पर जलसों और रैलियों के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। आंध्र प्रदेश के तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के अहकामात की मुखालिफत की थी। हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन अहकामात से अपोजिशन को राहत मिली है। सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट के वक्त का कर दिया है ऐलान, सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आज रिटायरमेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है। सानिया मिर्जा ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंतहाई जज्बाती पोस्ट करते हुए बताया कि वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपने बेटे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और ये उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। हालांकि सानिया मिर्जा ने पहले ऐलान किया था कि वो WTA 1000 दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट लेगी, जो कि 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। JDU के साबिक सदर शरद यादव का इंतकाल, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म समेत तमाम रहनुमाओं ने किया इजहार अफसोस। जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के साबिक सदर शरद यादव का जुमेरात की रात इंतकाल हो गया। इसकी इत्तला जुमेरात देर रात उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने ट्वीट करके दी। साबिक मरकजी वजीर शरद यादव के इंतकाल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत तमाम रहनुमाओं ने इजहार ताज़ियत किया। फोर्ट्स अस्पताल के जानिब से जारी बयान के मुताबिक शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। ACLS प्रोटोकॉल के तहत उन्हें PCR दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि साबिक मरकजी वजीर श्री शरद यादव के इंतकाल के बारे में जानकर दुख हुआ। जमहूरी इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद करने वाले 70 की दहाई के तालिब इल्म रहनुमा शरद जी पार्लियामेंट में पसमानदा तबके की एक अहम कौमी आवाज़ थे। उनके ख़ानदान और मद्दाहों से मेरी गहरी ताज़ियत है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें शरद यादव के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। अपने तवील अवामी कैरियर में उन्होंने खुद को पार्लियामेंट्रियन और वजीर के तौर पर मुमताज़ किया। वो डॉक्टर लोहिया के नज़रिया से बहुत मुतासिर थे। मैं हमेशा हमारी गुफ्तगू को याद रखूंगा। महाराष्ट्र के नासिक में बस और ट्रक में खौफनाक टक्कर, 10 अफराद हलाक। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे अकीदतमंद। महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर हाईवे पर जुमे की सुबह एक प्राइवेट बस और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। मुंबई से मुल्क उल्लासनगर से बहुत से अकीदतमंद शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए निकले थे। ये तमाम लोग लग्जरी बस में दर्शन के लिए जा रहे थे। मालूमात के मुताबिक प्राइवेट बस में 50 मुसाफिर सवार थे, लेकिन सुनार शिरडी हाईवे पर पाथीर गाँव के करीब बस और ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई। पुलिस हुक्काम ने बताया कि यह हादसा मुंबई से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर नासिक की सुनार तहसील में पाथाड़े शेवर के करीब सुबह 7 बजे के करीब पेश आया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मरने वालों में 7 खवातीन, 2 बच्चे और 1 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को सुनार रूरल अस्पताल और यशवंत अस्पताल ले जाया गया। हुक्काम का कहना है कि जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा बना हुआ है। शरद यादव के इंतकाल पर कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरों ने दुख का इजहार किया। मध्य प्रदेश के होशिंगाबाद में अदा होंगी आखिरी रसूमात। मुल्क के मशहूर सोशलिस्ट लीडर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मुल्क के सोशलिस्ट धारे के सीनियर लीडर JDU के साबिक सदर शरद यादव के इंतकाल से दुखी हूँ। एक साबिक मरकजी वजीर और दहाइयों तक बेहतरीन रुकने पार्लियामेंट के तौर पर मुल्क की खिदमत करके उन्होंने मसावत की सियासत को मजबूत किया। इनके अहल खाना और हामियों से मेरी गहरी ताज़ियत। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, शरद यादव समाजवाद के पैरोकार होने के साथ एक नरम दिल शख्स थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके गमज़दा अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मुल्क के लिए उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सीनियर समाजवादी लीडर शरद यादव के इंतकाल की तकलीफदेह खबर मिली है। शरद यादव हमेशा नज़रियात की सियासत के साथ खड़े रहे और उन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की। उनके इंतकाल से हिंदुस्तानी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। सुभाषिनी यादव और उनके दीगर अरकान खानदान से मेरी दिली ताज़ियत। दिल्ली धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ बरहम। दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, पूछा ये बड़ा सवाल। दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी का इजहार किया। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फटकार भी लगाई। अदालत ने पुलिस पर सवालात की बारिश कर दी। दिल्ली में धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवालात खड़े कर दिए। अदालत ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, तो इसके 5 महीने बाद FIR क्यों दर्ज की गई।
अदालत ने दिल्ली पुलिस से तल्ख लहजे में सवाल किया कि FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची, मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों से पूछगुछ की गई, इस मामले में क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से केस में की गई कार्रवाई को लेकर कई सवाल पूछे। दिल्ली नफरत अंगेज तकरीर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस की मुश्किलात बढ़ गई हैं। पुलिस को 2 हफ्तों में अदालत में केस से मुताल्लिक़ मालूमात देना होगी। वीडियो पैगाम के जरिए शरद यादव के इंतकाल पर लालू यादव का इजहार ताज़ियत। शरद यादव के इंतकाल की खबर से RJD सुप्रीमो और बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव गमज़दा हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सेहतयाब हो रहे लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव की मौत पर वीडियो पैगाम जारी करके गम का इजहार किया। अस्पताल के बेड पर इंतहाई कमज़ोर हालत में नजर आ रहे लालू प्रसाद यादव ने वीडियो पैगाम में कहा कि शरद यादव जी जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनके इंतकाल की खबर सुनकर मैं बहुत गमज़दा हूँ, मैं बहुत उदास हूँ और गुज़िश्ता दिनों को याद कर रहा हूँ। लालू यादव ने आगे कहा कि शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार और कई दूसरे लीडरों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकर के साथ मिलकर हम लोगों ने सियासत शुरू की थी। जापान में कोरोना से एक ही दिन में 479 अफराद की मौत। चीन के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। ताहम जापान में इन दिनों कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस से 479 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जापान इस वक्त कोरोना वायरस की 8वीं लहर का सामना कर रहा है। जापान में एक दिन में 1,85,472 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जो चारशंबे के मुकाबले में 13,401 कम है। दूसरी जानिब टोक्यो में एक दिन में 13,427 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए, जो कल के मुकाबले में 3,345 कम है। जापान टुडे की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से होने वाली यौमिया अमवात की तादाद 479 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब का आज़मीन हज के लिए जिद्दा एयरपोर्ट से मस्जिदुल हराम तक फ्री शटल सर्विस का ऐलान। शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा का हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट से बगैर किराए के शटल सर्विस की सहूलत देने का ऐलान हुआ। आज़मीन हज के जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इन्हें एयरपोर्ट से मस्जिदुल हराम तक इसी शटल सर्विस के जरिए पहुंचाया जाएगा। शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से इसका बाज़ाब्ता ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया गया। हुज्जाज को यह सहूलत हज 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी। ताहम आज़मीन हज के लिए इस फ्री शटल सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी होगा कि वो एहराम में हों और उनकी सफरी दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड उनके साथ हों। ये 2 तरफा शटल सर्विस एयरपोर्ट से मस्जिदुल हराम तक और मस्जिद हराम से एयरपोर्ट तक हर 2 घंटे बाद रवाना होगी। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक एयरपोर्ट से सर्विस जारी रहेगी, जबकि दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक मस्जिद हराम से एयरपोर्ट तक हर 2 घंटे के बाद ये शटल सर्विस मुहैया हुआ करेगी। तालिबान ने खवातीन पर यूनिवर्सिटी तालीम की पाबंदी को दुरुस्त फैसला करार दिया। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने यूनिवर्सिटी में खवातीन की तालीम पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालीम और तरक्की के उमूर को शरीयत की दफात के मुताबिक तरतीब देना तहरीक का फ़र्ज़ है। अल अरबिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बिलाल करीमी ने कहा कि तालिबान ने खवातीन को वो हुकूक दिए हैं जो माजी में इन्हें हासिल नहीं थे। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी की अहमियत को कम करते हुए कहा कि दाइश एक पोशीदा तकफीरी रुझान करार है। उन्होंने कहा कि तालिबान तहरीक ने कलादम तंजीम दाइश के 98% ठिकाने तबाह कर दिए हैं और अफगानिस्तान में दाइश के लिए कोई मकबूल इंक्यूबेटर नहीं था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।